रियासती वजीर कुंडा सोरेखा ने बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए सवाल किया है कि क्या महज मजहबी नारे लगाने से आवाम पर पैसे बरसेंगे या उन्हें सरकारी स्कीमों का फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कायदीन जब भी जलसा करते हैं तो सिर्फ नारेबाजी करते हैं, लेकिन अवामी फलाह व बहबूद के लिए अमली तौर पर कुछ भी नहीं करते। वज़ीर मौसूफ़ा ने रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मरकज़ी वज़रा को भी निशाने पर लिया और कहा कि तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उनका कहना था कि बीजेपी मज़हब के नाम पर सियासत करके लोगों को गुमराह कर रही है, जबकि रियासत की तरक्की और किसानों के मसाइल के हल में उनका कोई ताउन नज़र नहीं आता। कुंडा सोरेखा ने वाज़ेह किया कि अवाम अब होशियार हो चुके हैं और वो खोखले नारों के बजाय ठोस तरक्की और फलाही कामों की बुनियाद पर हुकूमत की कारकर्दगी का फैसला करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकज़ी वज़रा को सियासत छोड़कर रियासत के वाजिब-उल-अदा फंड्स और तरक्याती मंसूबों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए ताकि तेलंगाना के अवाम को उनका हक मिल सके। उनके इस बयान ने सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि उन्होंने बराह रास्त बीजेपी की सियासी हिकमत अमली और मरकज़ी क़यादत की खामोशी पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। अब ये देखना अहम होगा कि बीजेपी के मकामी कायदीन इस तीखी तनकीद का क्या जवाब देते हैं, जबकि कांग्रेस ने तरक्याती एजेंडे को अपनी तरजीह करार दिया है। బీజేపీ వాళ్ళు ఇక వాళ్ళు ఏమైనా మీటింగులు పెట్టుడు జై శ్రీరామ్ అనుడు, మీటింగులు పెట్టుడు జై శ్రీరామ్ అనుడు. మరి జై శ్రీరామ్ అంటే పైనుంచి ఏమన్నా పైసలు పడతానయా, లేకపోతే ఏమన్నా మనకు పథకాలు వస్తానయా, ఇంకేమన్నా వస్తానయా అంటే ఏమీ లేదు. తీసుకొస్తారు, మోడీతోటో మీటింగ్ పెట్టిస్తారు, 4 హిందీలో మాటలు మాట్లాడిస్తారు, ఎల్లగొడతారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 2 మంత్రులు సపోర్ట్ చేయరు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జిల్లా అధ్యక్షుడు సపోర్ట్ చేయడు. మరి కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన మనకు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నిధులను రప్పించే ప్రయత్నం చేయరు. మరి మనకు అన్యాయం జరుగుతున్నా కూడా నోరు మూసుకొని కూర్చుంటారు। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर असद अल-दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कौसर मुही अल-दीन ने शेख पेट वाटर बोर्ड के दफ्तर में एक अहम जायजा इजलास की सदारत की, जिसमें हल्का कारवान के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी के मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास के दौरान MLA ने हुक्काम को सख्त हिदायत जारी की कि वो पानी के कम दबाव, आलूदा पानी की सप्लाई और गैर मुनज़्ज़म फराहमी जैसे संगीन मसाइल को फौरी तौर पर हल करें ताकि आवाम को राहत मिल सके। उन्होंने वाटर बोर्ड के अफसरान पर जोर दिया कि जिन इलाकों में पाइपलाइन के जरिए पानी नहीं पहुंच रहा वहां फौरी तौर पर वाटर टैंकर्स रवाना किए जाएं ताकि शहरियों की रोजमर्रा जरूरियात मुतासिर न हों। हुक्काम ने रुकन असेंबली को यकीन दिलाया कि वो तमाम शिकायत का अजाला करने के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दामात करेंगे और सप्लाई की बहाली के लिए तकनीकी खराबियों को दूर किया जाएगा। कौसर मुही अल-दीन ने वाज़ेह किया कि पानी जैसी बुनियादी सहूलत की फराहमी में किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वो खुद उन कामों की निगरानी करेंगे ताकि काम वक्त पर मुकम्मल हो। इस मीटिंग में वाटर बोर्ड के आला अफसरान और मकामी नुमाइंदों ने शिरकत की, जिन्होंने अवामी शिकायत के हल के लिए अपने मुकम्मल ताउन का इरादा किया है ताकि गर्मी के इस मौसम में आवाम को दुश्वारी न हो। अब मुताल्लिका अमले ने मुतासिरा इलाकों का दौरा करके पाइपलाइनों की मुरम्मत और सफाई का काम शुरू कर दिया है, जिससे कारवान के मकीनों में जल्द बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई है। ఆ ఏరియాకు మనం ఇప్పుడు ట్యాంకర్ రావాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తున్నాయి? ఆసిఫ్ నగర్కి వెళ్ళి పోవాలి ట్యాంకర్ మనం. తీసుకుందాం మనం దాన్ని. ఇక్కడికి వెళ్ళి డెలివరీ దూరం అవుతుంది. एजेंसी अपने पास है ना सर, अपन उन लोग को क्या पेमेंट नहीं दे रहे, नहीं उन लोग क्या लेट नहीं कर
जिला राजना सिरसला के मंडल गंभीर रावपेट में इस वक्त एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई जब डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का की आमद से कबल शदीद हवाओं की वजह से प्रोग्राम के टेंट गिर गए। ये वाकया बायोस्टर्टिम गैस प्लांट के मकाम पर पेश आया जहां डिप्टी वजीर आला को संग बुनियाद यानी भूमि पूजा की तकरीब अंजाम देनी थी, लेकिन अचानक चलने वाली तेज हवाओं ने पिंडाल को दिरहम बरहम कर दिया। हुआ का झोंका इतना जोरदार था कि वहां रखी गई मूर्तियों और पूजा के सामान को भी नुकसान पहुंचने का खतरा पैदा हो गया, जिस पर वहां मौजूद पुजारियों ने मुस्तैदी दिखाई। पुजारियों और अमले ने ओढ़ते हुए टेंट के कपड़ों और लकड़ियों को मजबूती से पकड़ लिया ताकि पूजा के लिए मखसूस जगह और मुकद्दस अशिया को महफूज रखा जा सके। इंतजामिया ने फौरी तौर पर मुतासिरा हिस्से की मुरम्मत शुरू कर दी ताकि डिप्टी सीएम की आमद और तकरीब की अदायगी में कोई बड़ी रुकावट पैदा न हो और प्रोग्राम शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल किया जा सके। खुशकिस्मती से इस वाक़ये में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है, ताहम अचानक आने वाले इस कुदरती खलल ने थोड़ी देर के लिए वहां मौजूद अहलकारों और मुंतज़मीन ने अफरातफरी मचा दी थी। अब प्रोग्राम के मकाम पर हिफाजती इंतजामात को मज़ीद सख्त कर दिया गया है ताकि तेज़ हवाओं के बावजूद तकरीब का पुरअमन और बाहिफाजत इनेकाद यकीनी बनाया जा सके। वेबसाइट और सोशल मीडिया पर इस वाक़ये की वीडियोज़ वायरल हो रही है, जिनमें पुजारियों को तेज़ हुआ के थपेड़ों के दरमियान टेंट को संभालते हुए देखा जा सकता है। पुजारियों की इस कोशिश की वहां मौजूद लोगों ने तारीफ की, जिन्होंने मजहबी रसूमात के तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए अपनी हिफाजत की परवाह किए बगैर पिंडाल को गिरने से बचाने की कोशिश की। जिला सदीपेट के मंडल मर्दवुडी में किसानों ने धान की खरीदारी में ताखीर के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से मकामी सतह पर काफ़ी तनाव देखा गया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि हुकूमत और मुताल्लिका हुक्काम फौरी तौर पर खरीदारी मराकज़ पर अनाज की खरीद का अमल शुरू करें ताकि किसानों को मज़ीद माली नुकसान से बचाया जा सके। किसानों के इस जायज़ मुतालबे और एहतजाज की हिमायत में दबिक के रुकन असेंबली कोथा प्रभाकर रेड्डी ने भी शिरकत की और किसानों के साथ धरने पर बैठकर हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने हुक्काम को मुतनब्बे किया कि किसान अपनी खून पसीने की कमाई को मंडियों में सड़ता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए इंतजामिया को अपनी सस्ती छोड़कर फौरी तौर पर किसानों की मदद करनी चाहिए। एहतजाज की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की नकलो हरकत मुतासिर हुई और किसानों ने वाज़े किया कि जब तक उनका मसला हल नहीं होता वो अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे। अब मकामी इंतजामिया की जानिब से किसानों को यकीन दहानी कराई जा रही है कि खरीदारी के अमल को तेज़ किया जाएगा ताकि तमाम काश्तकारों को उनकी फसल का मुनासिब मुआवजा बर वक्त मिल सके। इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की नफरी भी तैनात कर दी गई है, जबकि किसान अब भी अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए पुरुमीद है। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। మక్కలకు రిటర్న్ పంపకు వాళ్ళకు నేను ఏదనుంటే నాతోటే మాట్లాడాను। हैदराबाद के मुजाफाती इलाके कोतवाल गोड़ा में हाइड्रा हुक्काम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रियासती वजीर पवंगोलेटी श्रीनिवास रेड्डी की मलकियत वाले रागेवा क्रशर यूनिट्स को मुनहदिम कर दिया है।
साबिक वजीर और रुकन असेंबली हरीश राव ने असेंबली के अंदर और बाहर इस यूनिट पर गैर कानूनी कानकनी का इल्जाम आयद करते हुए हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था, जिसके बाद सियासी दबाव में इजाफा हुआ। अवामी सतह पर बढ़ती हुई नाराजगी और अपोजिशन के मुसलसल मुतालिबात के पेश नज़र बिलाखिर रेवंत रेड्डी हुकूमत ने सख्त फैसला लेते हुए उन गैर कानूनी तमीरात को हटाने का हुक्म जारी किया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी ताकि किसी भी मुमकिना एहतजाज और रुकावट को रोका जा सके और कानून के यकसा नफाज का पैगाम दिया जा सके। इस वाक़ये को रियासत में सियासी तौर पर बेहद अहम समझा जा रहा है, क्योंकि पहली बार बरसर इक़्तिदार जमात के किसी अहम वजीर के कारोबारी इदारे के खिलाफ इस तरह की बड़ी तादीबी कार्रवाई की गई है। हाइड्रा के हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि झीलों के तहफ़्फ़ुज़ और गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ मुहिम किसी भी सियासी असर और रसूख के बगैर जारी रहेगी ताकि कुदरती वसाइल को महफूज रखा जा सके। अब इस इन्हिदामी कार्रवाई के बाद रियासत के सियासी गिलियारों में बहस छिड़ गई है कि आया हुकूमत दीगर बासर शख्सियात के खिलाफ भी इसी तरह की बेखौफ कार्रवाइयाँ जारी रखेगी या नहीं। जिला सिंगारेड्डी के जहीराबाद बाईपास रोड पर एक हौलनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें 2 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे और 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में कार में सवार 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। हादसे के फौरन बाद मकामी लोगों और पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की और तमाम जख्मियों को इलाज के लिए जहीराबाद एरिया हस्पताल मुंतकिल कर दिया है। हलाक होने वाले अफराद की शनाख्त चिवीला के रिहायशियों के तौर पर हुई है, जो अपने किसी काम से इस रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक मौत का शिकार हो गए। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि टक्कर इतनी शदीद थी कि कार का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और लाशों को निकालने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया है ताकि कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जा सके। इस अलमनाक वाक़ये के बाद चिवीला में सोग की लहर दौड़ गई है और लवाहिकीन का रू कर बुरा हाल है, जबकि जख्मियों की हालत अब भी तशवीशनाक बताई जा रही है। इंतज़ामिया ने ड्राइवरों से अपील की है कि वो बाईपास सड़कों पर एहतियात से गाड़ी चलाएं ताकि मुस्तकबिल में ऐसे जानलेवा हादसात से बचा जा सके। हैदराबाद की सिटी पुलिस ने जुबली हिल्स के इलाके में इंस्टाग्राम के जरिए नौजवान ख्वातीन और नाबालिग लड़कियों को धोखा देने और उनका इस्तेहसाल करने के इल्जाम में 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान की शनाख्त अर्जुन उर्फ चंदर शेखर आज़ाद और उसके भाई परवीन के तौर पर हुई है, जो कि असल में जिला गंटूर के रहने वाले बताए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक ये दोनों भाई इंस्टाग्राम पर फर्जी प्रोफाइल्स बनाकर मुतासिरा लड़कियों से राब्ता करते थे और एक पुरतयुश तर्ज जिंदगी की झूठी नुमाइश करके उन्हें अपने जाल में फांसते थे। वो कीमती कारों और शाहाना दिखावे का सहारा लेकर लड़कियों का एतमाद जीतते थे और फिर उनसे ताल्लुकात उस्तुवार करके उनका मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेहसाल किया करते थे। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन ने मुल्जिमान से कई घंटों तक सख्त पूछगुछ की गई, जिसके बाद उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इस वाक़ये ने सोशल मीडिया के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल और नौजवान नस्ल की हिफाजत के हवाले से कई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं, जिस पर वालिदैन ने तशवीश पाई जा रही है। पुलिस ने शहरियों और ख़ास तौर पर नौजवान ख्वातीन को मशवरा दिया है कि वो सोशल मीडिया पर अजनबियों से दोस्ती करने में एहतियात बरतें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला मकामी पुलिस को दें ताकि ऐसे जराइम को रोका जा सके।
अब पुलिस इस मामले की मजीद गहराई से तहकीकात कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आया उन मुल्जिमान ने मजीद कितनी लड़कियों को अपनी धोखाधड़ी का निशाना बनाया है। तेलंगाना के जिला जगतियाल में पीने के पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। म्यूनिसिपल टैंक की खराबी के बाइस गुज़िश्ता 15 दिनों से शहर के कई हिस्सों में पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद है और लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि पानी की यह किल्लत इतनी संगीन हो चुकी है कि साबिक वजीर और BRS के रियासती जनरल सेक्रेटरी जीवन रेड्डी की रहाइशगाह पर भी सप्लाई रुक गई है। पानी के बुहरान के बाइस अब शहरी अपनी रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करने के लिए निजी वाटर टैंकर्स पर इन्हिसार करने पर मजबूर हो गए हैं। मकामी लोग भारी रकूम अदा करके पानी खरीद रहे हैं क्योंकि म्यूनिसिपल हुक्काम की जानिब से टैंक की मुरम्मत और सप्लाई की बहाली में मुजरमाना गफलत बढ़ती जा रही है। शहरियों ने हुकूमत और बल्दिया से मुतालबा किया है कि इस मसले को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए ताकि गरीब अवाम को मजीद माशी बोझ और परेशानी से बचाया जा सके। अब तक इंतजामिया की जानिब से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसकी वजह से अवाम में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है और वो सड़कों पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। इस संगीन सूरत-ए-हाल ने म्यूनिसिपलिटी के इंतजामात और अवामी सहूलियात के दावों की कली खोल कर रख दी है, जबकि गर्मी के इस मौसम में पानी की अदम दस्तयाबी ने जिंदगी अजीरन बना दी है। हैदराबाद के बालापुर इलाके में वाक़ई कोथेपेट गार्लेट कॉलोनी में एक प्लास्टिक के गोदाम में अचानक भयानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते करीबी वाक़ई एक बेकरी को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि गोदाम के साथ साथ वो बेकरी भी मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गई, जिसकी वजह से लाखों रुपए मालियत की अमलाक का भारी नुकसान हुआ है। खुशकिस्मती से इस वाक़ये में अब तक किसी जानी नुकसान या ज़ख्मी होने की इत्तला मौसूल नहीं हुई है, जो कि एक बड़ी राहत की बात है। फायर ब्रिगेड के अमले ने कई घंटों की सख्त जिदोजहद के बाद शोलों पर काबू पाया, लेकिन तब तक बेकरी और गोदाम में रखा सारा सामान तबाह हो चुका था। पुलिस ने इस अलमनाक हादसे का मुकदमा दर्ज कर लिया है और आग लगने की असल वजूहात का पता लगाने के लिए गहराई से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मकामी इंतजामिया अब इस बात की जांच कर रही है कि आया गोदाम में आग से बचाव के मुनासिब इंतजामात मौजूद थे या इस हादसे के पीछे किसी की गफलत शामिल है। इस वाक़ये के बाद पूरे इलाके में खौफ व हरास का माहौल है और मुतासिरा दुकानदारों ने हुकूमत से मुआवजे और मदद की अपील की है ताकि वो दोबारा अपना कारोबार शुरू कर सके। पेदर पे होने वाले ऐसे वाक़यात ने रिहायशी इलाकों में गोदामों की मौजूदगी और हिफाजती ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर कई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। है और ये बालापुर हैदराबाद में जो है ना, ये इंसिडेंट हुआ है आज, और ये मेरे भाई का बेकरी है जो आतार फूड्स के नाम से है। पीछे जो है ना, ये बाजू में हमारे प्लास्टिक का गोडाउन है, जो लोग प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करते, तो पीछे उनके बैक साइड में कोई आग लगाए या कुछ उनके पास आग लग गया, ऐसा कुछ हो गया था। वो लोग कंट्रोल करे, वो लोग आग कर बुझाने का, वो लोगों से कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या है, हमारे बच्चे जो वर्कर्स हमारे काम कर रहे थे अंदर, वो बच्चों को बुलाए तो हमारे बच्चे भी जाके कोशिश करे पूरा,
बुझाने का पूरा ट्राई करे, लेकिन वो प्लास्टिक में लगने की वजह से वो पूरा मेल्ट हो गया था, वो कंट्रोल नहीं हुआ। फिर बच्चे हमारे फायर इंजन को कॉल करे, अभी कॉल करे सो एक आधे घंटे में वैसा फायर इंजन आया, लेकिन पूरा आग ज़्यादा पकड़ लिया था। इसकी वजह से जो है पीछे से लोग हमारे जो ये हमारा जो कंपनी है इसके पीछे जो बैक साइड में जो वो लोग स्टॉक करे थे, पीछे वो प्लास्टिक का जो भी मटेरियल वो लोग स्टॉक करे थे ना, उसमें आग लगने की वजह से क्या हो गया, अंदर आग आ गया पूरा। और अपना मटेरियल जो भी रखे थे, रॉ मटेरियल हमारे कार्टून वगैरह, थोड़ा माल भी बना के हम लोग का 40-50 कार्टून माल बने हुआ था। और तकरीबन मटेरियल जो कल ही जो स्टॉक आया था हमारे पास 180-100 कट्टे मैदा आया था वो, और जो डालडा वगैरह हमारा जो था तकरीबन पूरा एक 15-20 लाख रुपए का मटेरियल था। अभी हमारे मशीना पूरे बोले तो तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए तक का हमारा लॉस है इधर कंपनी का। अभी हम लोग रिसेंटली स्टार्ट करके हैदराबाद के बेगम बाजार में एक ऑटो ड्राइवर मोहम्मद जाहिर ने अपनी जान पर खेलकर बहादुरी की एक नई मिसाल कायम की है, जिसकी वीडियो सीसीटीवी कैमरों में महफूज हो गई है। मोहम्मद जाहिर ने इंतहाई मुस्तैदी दिखाते हुए एक खतरनाक हिस्ट्री शेटर मोहम्मद सुहेल को जंजीर छीनने की कोशिश के दौरान दबोच लिया और उसके फरार होने के तमाम रास्ते बंद कर दिए। बहादुर ऑटो ड्राइवर की इस बरवक्त मुदाखलत की वजह से मुजरिम जाए वकुआ से भागने में नाकाम रहा और पुलिस ने इसे फौरी तौर पर हिरासत में लेकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मोहम्मद जाहिर के इस जुरतमंदाना अक़दाम की 400 तारीफ की जा रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी हिफाजत की परवाह किए बगैर एक संगीन जुर्म को होने से रोक दिया। इस अजीम कारनामे के एतराफ़ में पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने मोहम्मद जाहिर को अपने दफ्तर मदऊ किया और उन्हें खुसूसी तौर पर तहनीत पेश करते हुए उनकी हिम्मत की सिताइश की। पुलिस हुक्काम का मानना है कि अगर आम शहरी इसी तरह बेदार हों और पुलिस का साथ दें तो मुआशरे से जराइम का खात्मा मुमकिन है और मोहम्मद जाहिर जैसे नौजवान दूसरों के लिए मशल रहा है। अब शहर भर में इस बहादुर ऑटो ड्राइवर के चर्चे हैं और लोग सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ करते हुए उन्हें एक हकीकी हीरो करार दे रहे हैं, जिसने मुजरिमों के दिल में खौफ पैदा कर दिया है। इस वाक़ये ने यह साबित कर दिया है कि सच्चाई और जुर्रत के सामने बड़े से बड़ा मुजरिम भी ठहर नहीं सकता और समाज के हर तबके को इस बहादुरी से सबक सीखना चाहिए। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार संतोष नायर पुठेनमथिट्टा के इलाके ईनथू में पेश आने वाले एक सड़क हादसे के बाद जिंदगी की बाजी हार गए, जिससे शोबिस की दुनिया में सोग की लय दौड़ गई है। हादसा इस वक्त पेश आया जब वो अपनी अहलिया के साथ कार में जा रहे थे कि उनकी गाड़ी एक तेज रफ्तार लारी से टकरा गई, जिसके नतीजे में मियां बीवी दोनों शदीद जख्मी हो गए। दोनों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए करीबी हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान संतोष नायर को अचानक दिल का दौरा पड़ा, जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। संतोष नायर ने अपने फिल्मी सफ़र का आगाज़ सन 1982 में किया था और अपनी 4 दहाइयों पर मुहित तवील पेशा वराना जिंदगी में 100 से ज़ायद फिल्मों में मनफी और मुआविन किरदार निभाकर अपनी शनाख्त बनाई। उनकी अहलिया ताहाल ज़ेर इलाज हैं और डॉक्टरों की टीम उनकी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जबकि मद्दाहों और साथी अदाकारों ने इस अचानक मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी के जरिए कई यादगार फिल्मों में जान डाली थी और उनके जाने से मलयालम सिनेमा में एक ऐसा खला पैदा हो गया है जिसे पर करना बेहद मुश्किल होगा। अब पुलिस ने हादसे का मुकदमा दर्ज करके लारी ड्राइवर के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है, ताकि वाक़ये की असल वजूहात का तयन किया जा सके और लवाहिकीन को इंसाफ मिल सके। कर्नाटक के वज़ीर आला सदारामिया ने ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत की फलाही और ज़मानती स्कीमों ने अवामी सतह पर पार्टी की पोजीशन को बेहद मुस्तहकम किया है। उन्होंने वाज़े किया कि उनकी हुकूमत की जानिब से शुरू करदा 5 बड़ी ज़मानतों ने गरीब और मुतवस्सित तबके के दिल जीत लिए हैं, जिसका सबूत अवाम की जानिब से मिलने वाली भरपूर हिमायत और वोटों की शक्ल में सामने आया है। सदारामिया के मुताबिक ये इंतखाबी नताइज इस बात की गवाही देते हैं कि अवाम खोखले वादों के बजाय ठोस फलाही कामों और तरक्याती एजेंडे पर भरोसा करते हैं, जिससे अपोजिशन के तमाम मनफी प्रोपेगंडे नाकाम हो गए हैं। उन्होंने पार्टी कारकुनों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अवामी फलाह और बहबूद के अज़्म ने न सिर्फ इंतखाबी मैदान में कामयाबी दिलाई, बल्कि रियासत में कांग्रेस की सियासी बुनियादों को मज़ीद गहरा और मजबूत कर दिया है। वज़ीर आला ने इस एतमाद का इजहार भी किया कि मुस्तकबिल में भी उनकी हुकूमत इसी तरह अवाम की खिदमत जारी रखेगी, ताकि मुआशरे के आखिरी फ़र्द तक तरक्की के सम्राट पहुँच सकें और रियासत खुशहाली की राह पर गामज़न रहे।
अब सियासी तज्जिया निगार भी ये मान रहे हैं कि इन जमानती स्कीमों के मुअस्सर नफाज ने सदारामिया की क़ियादत में हुकूमत के वक़ार में इजाफा किया है और अवाम में ये पैगाम गया है कि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। इस फतह ने हुकूमत को मज़ीद हौसला दिया है कि वो अपनी अवामी पॉलिसियों को मज़ीद वसअत दे ताकि रियासत के हर शहरी को समाजी और इक़्तिसादी इंसाफ फराहम किया जा सके। ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಇದು, ಇದೇ ಅವರ ಮೇನ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವಿಷಯ. ಮುಂದಿನ 2028ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ. ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಾಪುರ್ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಬಾಗಲಕೋಟೆನಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪಾ ತಿಮ್ಮಾಪುರ್ ಅಂದ್ರೆ 28ಕ್ಕೂ ನಾವೇ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ. मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने हालिया सियासी पेशरफ्त के बाद अपने सख्त मौक़िफ़ का इजहार करते हुए वाज़ेह किया है कि वो किसी भी कीमत पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं देंगी। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि वो हार मानने वाली नहीं है और न ही इस्तीफ़ा पेश करने के लिए राज भून जाएंगी, क्योंकि उनके बकौल वो इंतखाब हारी नहीं है बल्कि उन्हें ज़बरदस्ती हराया गया है। ममता बनर्जी ने इंतखाबी नताइज पर संगीन सवालात उठाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि ये शिकस्त अवामी मैंडेट के बजाय मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा है जिसे वो हरगिज़ कबूल नहीं करेंगी। उनका कहना था कि वो अवामी हुकूक की खातिर अपनी जिदोजहद जारी रखेंगी और उन कुव्वतों के सामने नहीं झुकेंगी जिन्होंने गैर जमहूरी तरीके से नताइज को मुतासिर करने की कोशिश की है। इस बयान ने रियासत की सियासत में एक नया हैजान पैदा कर दिया है और बीजेपी समेत अपोजिशन जमातों ने उनके इस रवैये पर सख्त तनकीद करते हुए इसे जमहूरियत की तौहीन करार दिया है। अब ममता बनर्जी के इस फैसले के बाद मगरबी बंगाल में सियासी टकराव मजीद बढ़ने का खदशा है, क्योंकि वो कानूनी और सियासी दोनों महाजों पर इस शिकस्त को चैलेंज करने का इरादा रखती है। वजीर आला के हामियों ने उनके इस जुरतमंदाना फैसले का खैर मुकद्दम किया है, जबकि सियासी तज्जिया निगारों का मानना है कि ये जिद रियासत में इंतजामी बहरान पैदा कर सकती है, जिसका असर बराह रास्त हुकूमती उमूर पर पड़ेगा। अब सबकी नज़रें गवर्नर के अगले अक़दाम और अदालती चारा जोई पर लगी हैं ताकि इस जारी सियासी तात्तुल का कोई आईनी हल निकाला जा सके। আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে আমরা কিন্তু হারিনি, আমাদের 100 সিট জোর করে লুট করা হয়েছে এবং আমি সরি টু সে দিল্লি থেকে কায়দা করে প্রেসকে ফার্স্ট রাউন্ড কাউন্টিং হওয়ার সাথে সাথে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আমি আগেই আপনাদের বলেছিলাম, আমার ভিডিও আপনারা দেখে নিন, তার দুদিন আগে, যে ওরা কিন্তু প্রথমে বিজেপি এরিয়া দিয়ে শুরু করবে এবং ইলেকশনে কাউন্টিং হয় 14 থেকে 18 রাউন্ড। প্রথম 2-3টে রাউন্ড ওরা কিন্তু কাউন্টিং করবে প্ল্যান করে বিজেপি ওখান থেকে, যাতে ছেলেপেলেদের মোরাল ভেঙে যায়, বিজেপি গুন্ডামি করতে সাহস পায়। আমাদের লড়াইটা বিজেপির সাথে ছিল না, আমাদের লড়তে হয়েছে ভিলেন इलेक्शन कमीशन। तमिलनाडु की सियासत में बड़ी तब्दीली के इशारे मिल रहे हैं और खबरें गर्म हैं कि मकबूल अदाकार और सियासतदान विजय की बतौर वजीर आला हल्फ बर्दारी के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक विजय रवा माह की 7 तारीख को चेन्नई सेंट्रल के नेहरू स्टेडियम में मुनक्किद होने वाली एक पुरवकार तकरीब में ओहदे का हल्फ उठाएंगे, जिसके लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। बताया जा रहा है कि वो कल गवर्नर से मुलाकात करेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत साजी का दावा पेश करते हुए हल्फ बर्दारी की तारीख और वक्त के बारे में मतला करेंगे ताकि कानूनी अमल मुकम्मल किया जा सके। इस खबर के मंजर आम पर आते ही उनके मद्दाहों और सियासी हामियों में जश्न का माहौल है और बड़ी तादाद में लोगों की तकरीब में शिरकत के पेश नज़र इंतजामिया खुसूसी इक़दामात कर रही है। सियासी मुबस्सिरीन इस पेशरफ्त को रियासत की रिवायती सियासत में एक नए अहद का आगाज करार दे रहे हैं, क्योंकि विजय ने अपनी फिल्मी मकबूलियत को सियासी ताकत में बदलने के लिए तवील
अरसे से मेहनत की है। अगरचे अभी तक पार्टी की जानिब से कोई सरकारी एलामिया जारी नहीं हुआ है, लेकिन चेन्नई के सियासी गिलियारों में 7 मई की तारीख को लेकर काफी जोश व खरूश देखा जा रहा है और हामी अपने लीडर के नए सफर के लिए बेहद पुरुम्मीद हैं। अब सबकी नजरें कल होने वाली गवर्नर के साथ मुलाकात पर लगी है, जिसके बाद तमाम कयास आराइयां खत्म हो जाएंगी और तमिलनाडु की नई सियासी तस्वीर वाज़ेह होकर सामने आ जाएगी। ये वाकया न सिर्फ रियासत बल्कि मुल्क भर की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, क्योंकि एक स्टार का इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचना हमेशा से दिलचस्पी का बाइस रहा है।